ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प विषय है और आपका मनपसंद विषय है, जिसका नाम है मासिक लव राशिफल। जी हाँ, और ये मासिक लव राशिफल है मार्च 2026 का। इस मार्च 2026 के मासिक लव राशिफल के माध्यम से आज की इस चर्चा के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए इस मार्च 2026 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक है उनकी लव लाइफ से रिलेटेड। और यदि आप हमारा ये प्रोग्राम पहले से देखते हैं आ रहे हैं, तो आपको ये बात भली भांति अच्छी तरह से मालूम होगी कि हम मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस करते हैं जब भी लव राशिफल की बात होती है, जिसमें कि नंबर 1 सिंगल जातक, जिनके अभी लाइफ में कोई उनका मनपसंद मित्र नहीं आया है, अभी तक वो सिंगल हैं। नंबर 2 कि अगर आपका कहीं लिव इन रिलेशंस में आप हैं या लव अफेयर चल रहा है। और नंबर 3 ये कि भाई आप मैरिड हैं। और नंबर 4 ये कि मैरिड होते हुए भी आपको कुछ ऐसा संकेत कहीं से मिल रहा है कि शायद अब कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी सिलसिला शुरू हो सके, या आप ये कहते हैं कि भाई पहले से ही हमारा कहीं चल रहा है मैरिटल अफेयर्स, तो उसके हालात भी आप जानना चाहेंगे। नेचुरल सी बात है कि कैसे रहेंगे, कहीं उन संबंधों के रहते हुए वैवाहिक जीवन में तो तनाव नहीं पैदा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन साथियों, अंत में बात होगी कि भाई आपका अपने जिस मित्र के साथ संबंध था, बना हुआ था, सब कुछ आप दोनों के बीच में बहुत सही था, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई कि जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हो गए या अलग हो गए या दूर हो गए और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप पहुंच गए कि किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट उनके साथ नहीं है। लेकिन अब आपका ऐसा मानना है या ऐसा सोच रखते हैं आप कि भाई आपका ये नो कांटेक्ट जो सिचुएशन बन गया है, ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो और आप उनके कांटेक्ट में आए, उनके संपर्क में आए और ये रिलेशनशिप दोबारा से रिवाइव करे, रीयूनियन हो जाए आपका उनके साथ। तो ये सब डिपेंड तो करता है ग्रहों की स्थिति पर। अब अगर ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे तो जो भी आप इस दिशा में एफर्ट करेंगे तो उसमें सक्सेस तो मिलनी तय है। और अगर ग्रहों का सपोर्ट आपके लिए नहीं होगा साथियों, तो फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी एफर्ट कर लें, उसका नतीजा तो जीरो ही निकलेगा। तो आज ये इन्हीं बातों को लेकर के चर्चा आपके साथ हम करने जा रहे हैं कि आप मेष लगन राशि के जातकों की लव लाइफ में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी इस मार्च 2026 में। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों को लेकर के। देखिए साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो सिंगल जातक हैं मेष लगन राशि के, अभी ग्रहों की स्थिति जिस ओर इशारा कर रही है आपके लिए, वो कुछ इस प्रकार का है कि आपके अंदर अंदर से एक इच्छा तो जागृत हो रही है, होगी इस महीने के आरंभ से ही। और आप अपने जिस मित्र को पसंद कर रहे हैं, उस मित्र को लेकर के आप चाहेंगे कि कुछ चीजें जल्दी जल्दी हों, अच्छे ढंग से हों, अच्छी दिशा में चलें। आपके और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कुछ अच्छी और बेहतर दिशा में काम करे और जल्दी से जल्दी वो आपके जीवन में प्रवेश करें। आपकी तो इच्छा ये भी रहेगी, लेकिन कहीं इस इच्छा के रहते हुए भी एक कोने में तो ये इच्छा रहेगी, दूसरे कोने में क्या रहेगा मन के, वो ये रहेगा कोई एक थोड़ा सा डर और भय भी बना रहेगा। एक प्रकार का जैसे भय होता है ना, और भय तो कई प्रकार के होते हैं, और उनमें से एक भय तो यही होता है कि भाई अगर मैं मिला या मैंने कुछ बोला तो कहीं बात ऐसा ना हो कि मैं कुछ कहूँ और कुछ बोलूँ और उसका कहीं उल्टा रिएक्शन ना देखने को मिले। कुछ और भी बातें होती हैं। तो इस तरीके की बातें हैं। कहने का भाव ये है कि भाई आपके मन में जो है ना, जहाँ एक तरफ उमंग और उत्साह और एक्साइटमेंट रहेगा, वो दूसरी तरफ थोड़ा सा भय भी रहेगा। आगे बढ़ने से थोड़ा हेजिटेट फील करेंगे, हिचकिचाएंगे। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके कुछ ऐसा ही सिचुएशन जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है आपके लिए, मेष लगन राशि के जातकों के, सिंगल जातकों के लिए, तो उनको मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा कि देखिए, ये जो आपके अंदर का एक्साइटमेंट है, ये 1 तारीख से 12 तारीख तक, 14 तारीख तक रहेगा, माह के मध्य तक। तो इसमें आप सूझबूझ के साथ और बड़े पेशेंस के साथ और आराम के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से जो आपको एक्सप्रेस करना है, जो आप कहना चाहते हैं, वो डिलीवर करें।
मैं ये नहीं कहता कि उधर से बहुत शीघ्रता से आपको परिणाम मिलेंगे या आपकी इच्छा के अनुरूप आपको वहाँ जो आप सोच रहे हों या जैसा आप चाहते हो ऐसा ही जवाब मिल जाए, मैं ये तो नहीं कह रहा। लेकिन आप अगर कर सकते हैं तो 14 मार्च तक ये काम जरूर कर लें। 14 मार्च लास्ट है, उसके बाद अगर आप करने के लिए निकलते हैं तो पहली बात तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे, और अगर किसी तरह से आपने हिम्मत जुटा भी ली तो उसका रिजल्ट जो है एक तरीके से मैं यही कह सकता हूँ थोड़ा तनाव और टेंशन की ओर जा रहा है, टेंशन हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपने पहले कुछ हो भी गया, कुछ बातचीत भी हो गई, आपने बोल भी दिया 14 तारीख से पहले जो हम कह रहे हैं, 14 के बाद भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा पूरे महीने, कि आपका किसी भी बात पर कोई ऐसा काम ना होने पाए कि जिससे आपका अच्छी खासी बनी बनाई बात बिगड़ जाए। ये इसका ध्यान 14 मार्च के बाद बहुत रखना है आपको। उपाय तो हम जरूर देंगे क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है। अब आगे बात करते हैं कि लिव इन रिलेशंस में है या फिर आप लव अफेयर में हैं तो हालात कैसे रहने वाले हैं। प्रिय साथियों, देखिए, माह के आरंभ से लेकर के और माह के मध्य तक जो आप लिव इन रिलेशंस में हैं या जो आप लव अफेयर में हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो आप 2 कदम अगर आगे बढ़ेंगे तो एक पीछे हटेंगे, पीछे करेंगे अपना 1 कदम रखेंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि ये मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं बेशक चाहे आप लिव इन रिलेशंस में हैं या बेशक आप चाहें लव अफेयर में हैं, कई बार क्या होता है जीवन में कि आप जो बात कहना चाहते हैं या तो वो जिस तरीके से कहनी चाहिए वो नहीं, उस ढंग से नहीं कह पाते, ठीक है, और या फिर कह ही नहीं पाते, आपके बातें अंदर के अंदर ही रह जाती हैं और उसके लिए फिर आपको पछतावा भी होता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप लिव इन रिलेशन, बेशक आप चाहे एक दूसरे के साथ ही क्यों ना रह रहे हों, चाह करके भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आप के बाहर नहीं आ पाती, या जो आप निकालते भी हैं बाहर तो वो कुछ जिस हिसाब से निकलनी चाहिए, जिस हिसाब से उन तक पहुँचनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उस शब्दों का हेर फेर हो जाता है और बात का मज़ा खराब हो जाता है सारा। तो यहाँ पर ऐसी संभावना ज़्यादा है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो अंदर रखने का कोई मतलब नहीं है, और इसका अगर आप मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि नहीं है मतलब, तो मार्च 1 से 14 मार्च के बीच का जो समय है इसमें आप अपने मन की बात जरूर करें। अगर कोई भी मन में आपके बात है, कहना चाहते हैं अपने मित्र से, उससे तो जरूर करें। मन के अंदर रहेगी तो रह जाएगी, फिर आगे एक्सप्रेस कब होगा कब नहीं होगा वो फिर समय पर निर्भर करेगा। तो इसलिए 14 तक का समय है, आप करें, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका रिएक्शन क्या होगा या रिजल्ट क्या होगा। जो आप कहना चाहते हैं अपना मन हल्का करें। विवाह का योग नहीं है, मित्रता बनी रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। 14 तारीख के बाद से तो ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी हो रही है कि कन्फ्रंटेशन की ओर भी संकेत मिल रहे हैं होने के, तो वो कन्फ्रंटेशन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और ये कन्फ्रंटेशन कुछ ऐसी भी है स्थिति कि आपका कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बने और बाहर आप हैं, कहीं टूर पर जा रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और वहीं आपस में आपका किसी बात को लेकर के कुछ ऐसी जो एन्जॉयमेंट जिस पर्पज़ के लिए आप निकले हैं वो ना हो करके वहाँ कुछ और ही सीन क्रिएट हो जाए। तो ये चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है, और जैसा मैंने कहा उपाय तो हम आपको देंगे, वो आप जरूर कीजिएगा, तो बहुत सुख शांति रहेगी आपके लव लाइफ में। बात आगे करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं हैं। आप मेष लगन राशि के जातकों के इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो मैंने कहा कि समस्याएं हैं, लेकिन ये समस्याएं 25 तारीख के बाद से, मार्च के 1 तारीख से और 25 मार्च तक तो वैवाहिक जीवन में, यानी कि आपके और उनके बीच में तालमेल की कमी, वैचारिक समरूपता जो है वो उसमें कमी रहेगी। लेकिन 25 तारीख के बाद से मार्च के चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी, परिस्थितियां धीरे धीरे बदलेंगी और आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। 25 मार्च के बाद बात करेंगे आगे कि आप विवाहित हैं लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कोई सिलसिला आपको लगता है कि शायद हो जाए शुरुआत उसकी, या पहले से कहीं चल रहा है, तो मैं आपसे साथियों यही कहूँगा कि बेशक आपका पहले से क्यों ना हो पुराना, ठीक है, तो आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, कि आपका झुकाव भी उनकी तरफ को रहेगा, कि आप उनकी तरफ को मतलब अट्रैक्ट होंगे, जाएंगे भी, मिलना भी पसंद करेंगे, बातचीत भी करना पसंद करेंगे। लेकिन इस बातचीत का कोई बहुत ठोस नतीजा निकले या कोई बहुत अच्छा पक्का रिजल्ट निकल करके आए, इसकी संभावना कम है। यानी कि मिले, मुलाकात भी हुई,
लेकिन जैसे होनी चाहिए थी उस गरमाइश के साथ बात नहीं हुई। नॉर्मल टॉक होकर के बस हाल चाल पूछ लिया, बातचीत हो गई ख़त्म। जल्दीबाजी में है, कहीं कुछ काम है, याद आ गया, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, बाद में मिलूंगा फिर तुमसे फुर्सत में। और ऐसी समस्याएं ज़्यादा रहेंगी इस मार्च 2026 में। और ये जो समस्याएं हैं साथियों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये एक तरीके से माह के उत्तरार्ध तक रहेंगी। उत्तरार्ध में जाकर के कुछ थोड़ी सी चीज़ें सुधरने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन वो जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो जो संबंध होने चाहिए, जो आप भी एक्सपेक्ट करें या आपका मित्र भी, उसमें कहीं ना कुछ कमी। अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो क्या बाहर निकलने का कोई बनता है ग्रहों की तरफ से, कोई सपोर्ट है ऐसा? तो साथियों देखिए, अभी ये जो समय है ग्रहों की स्थिति बहुत प्रतिकूल है, मैं तो यही कह रहा हूँ। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। क्योंकि ये जो मार्च का महीना है, बात तो मार्च के महीने की चल रही है आपसे, क्योंकि ये जो मार्च का महीना है इसमें अगर आप किसी भी प्रकार का कोई स्टेप लेते हैं, हालांकि आप हिम्मत तो जुटाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट कोई आपको पॉजिटिव मिल जाए या कोई आपकी इच्छा के अनुरूप मिल जाए आपके उस मित्र की ओर से, मुझे इसमें पूरा डाउट है, पूरा डाउट है। क्योंकि अभी जो आपका मित्र है, अभी तो उसके दिमाग में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि उसमें कुछ चीज़ें आपको लेकर के कुछ सही भी नहीं है, और कुछ द्वंद्व टाइप जिसको कहते हैं विचारों में, ऐसा है। तो अभी उनको छेड़ना या अभी उनसे संपर्क करना, ये आपके हक में किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, जब तक ग्रहों की स्थिति नॉर्मल ना हो जाए। ग्रहों की स्थिति को नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद तब आप कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी थोड़ा सा समय है वेट एंड वॉच करने का। अभी आप परिस्थितियों को देखिए कहाँ जा रही हैं, कैसे हो रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को नोट करिए और देखिए कि भाई ये भी जानने की कोशिश करिए कि अभी उनका किसी भी और माध्यम से, किसी भी और मीडियम से, कि भाई आखिर उनके आपको लेकर के क्या व्यूज़ हैं, क्या विचार हैं उनके, क्या सोच है आपको लेकर के। और सोच अभी उनके आपको लेकर के कोई बहुत पॉजिटिव है, मैं ये अभी मुझे डाउट है पूरा 100%। तो ये ग्रहों की स्थिति जब तक अनुकूल नहीं होगी, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप आगे बढ़ें। अभी आप समय का इंतजार करें। और ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है साथियों, समय समय पे। जैसे ही ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी तो हम तो हर महीने आते हैं आपके पास लव राशि फल की चर्चा करने के लिए, 12 राशियों को लेकर के। तो हम जरूर बताएंगे कि अब ये समय है कि, और हम बताते हैं जब ऐसा होता है। तो साथियों, यही मैंने जैसा कहा था कि मैं उपाय भी आपको दूंगा, तो उपाय तो आप कीजिएगा। और उपाय आपको क्या करने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप नियमित रूप से अपने स्नान करने वाले जल में 4 से 5 बूंद इत्र की मिला करके उसमें स्नान करें, और माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें और सूर्य देव को जल दें। ये काम आपको करना है नित्य प्रतिदिन। उससे आपको काफ़ी, जितनी बातें मैंने की हैं उसमें काफ़ी अशुभता में कमी आएगी। तो साथियों, ये था आप मेष लगन राशि के जातकों का मार्च 2026 का मासिक लव राशि फल। ये जो चर्चा हमने आपको की है, आपके साथ की है, अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर लें और वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें और उनको सही मार्गदर्शन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी समय पर आपको लाभ मिल पाए, तो फिर साथियों बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगण जो हैं हमारे, उनसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।